वेलकम बैक। आपको बताएं कि बलूचिस्तान की सरजमीन बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद से भरी हुई है, जहां लोग अपने फ़न के ज़रिए ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करते हैं बल्कि इसे बेहतरीन रोज़गार का ज़रिया भी बनाते हैं। रंगों से अपने जज्बात और एहसासात को कैनवस पर मुंतकिल करती ये बासलाहियत फ़नकारा शाहीना रशीद हैं। शाहीना ने हाल ही में वॉल आर्ट के ज़रिए दीदा से फ़न पारे बनाए। ये हुनर उन्होंने सीखा और देखते ही देखते ये हुनर उनकी पहचान बन गया। गवादर की ये पहली विजुअल आर्टिस्ट जिन्होंने अपना नाम बनाया। नाम बनाने के लिए उन्होंने मेहनत की, और जाहिर सी बात है जब आप मेहनत करते हैं और फिर जब आप एक ऐसी जगह से ताल्लुक़ रखते हो जहाँ पर आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस का सामना रहता है। शाहीना रशीद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहीना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीना, सबसे पहले तो बहुत आपको मुबारक, और बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। इसी तरह से आप तरक्की करें, मेहनत करें। मुझे बताएं कि ये जो सफ़र है, इस सफ़र का आगाज़ किस तरह से हुआ? देखिए, आर्ट का शौक मेरे ख्याल से बचपन में हर किसी के अंदर होता है, आपने भी किया होगा। जी जी। कि पेंटिंग्स वगैरह कलरों से, रंगों से हर वक्त ही मतलब वो करती मैं रही हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ शौक नहीं, मेरा पैशन बनता गया। तो मैं फिर गवादर में फाइन आर्ट्स का तो कोई स्कोप, मतलब आप कह लें कुछ नामो निशान भी नहीं था कि इस फील्ड में पढ़ाई भी होती है कोई। ठीक है। मतलब पढ़ाई टाइप की कुछ चीज़ ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट फिर नहीं था। कोयटा, हाँ, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स का फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना था तो मैंने वहाँ पे जब एडमिशन लिया, फिर वहाँ से मुझे ये पता चला कि वाकई में फ़ाइन आर्ट्स में पूरी हिस्ट्री है। अच्छा शाहीना, मैं चाहूँगी थोड़ा सा माइक्रोफोन आप अपने करीब कर लें ताकि जो हमें सुन रहे हैं ना नाज़रीन, आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से उन तक पहुँच सके। जी जी, बिल्कुल ज़रूर। आप सही है आवाज़? जी जी बिल्कुल, बताएगा। जी, तो मैंने फ़ाइन आर्ट्स में जब एडमिशन लिया तो वहाँ से मेरा ये सफ़र स्टार्ट होता है। और मेरी फैमिली ने सपोर्ट की कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, क्योंकि लड़कियाँ स्पेशली स्टडी के लिए बलूचिस्तान जैसे इलाके से भेजना, किसी और सिटी में जाके पढ़ना थोड़ा मुश्किल ही रहा है। और ये फील्ड थोड़ा-सा चैलेंजिंग था। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि मैं कोई पहली लड़की हूँ कि फ़ाइन आर्ट्स में मैंने एडमिशन लिया, वो तो करा के। और अभी जाके लाहौर में एनसीए से जब मैंने एमफिल अपना ख़त्म किया, तो फिर ये भी मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि मैं गवादर पूरे बलूचिस्तान से मतलब फ़ीमेल विजुअल आर्ट की जो फ़ील्ड है उसमें फ़र्स्ट एक लड़की की तौर पे मैं इनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सही सही, ज़बरदस्त शाहीना। और अगेन वही कि आपका जो सफ़र है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यकीनन इस सफ़र में आपको मुश्किलात का भी सामना रहा होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो आपने सीखा है विजुअल आर्ट, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत महंगा है। फ़ाइन आर्ट्स की इवन आप अगर एक लेड पेंसिल ही ख़रीदने जाए ना तो उसकी भी कीमत अब काफ़ी ज़्यादा होगी, 100+ पे वो मिलते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताएं कि आपने जो ये सारे खर्चे हैं ये बर्दाश्त किस तरह से किए? एनसीए से माशाल्लाह से आप पढ़ी हैं, एनसीए की तो माशाल्लाह फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो फ़ीस आपने किस तरह से पे की? ये चैलेंजेस किस तरह फेस किया आपने? जब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तब हालांकि इतना एक्सपेंसिव नहीं था, वहाँ की इतनी फ़ीस भी एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन तब भी मैं मतलब कोई लोअर मिडिल क्लास आप कह लें फैमिली, हमारे जैसे फैमिली के लिए ये भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं छोटे मोटे काम करती थी और मेरी फैमिली ऑफ कोर्स वो मेरी फ़ीस जो भी है वो अफोर्ड तो करती थी, मगर मैं एक आध छोटे छोटे स्केचेस 1000 रुपये में, 500 रुपये में, वहाँ से मैंने स्टार्ट की, बना के अपने कलर्स या जो अखराजात है वो निकालती आई। और फिर जब बात करें अगर एनसीए की, वहाँ की तो लाखों के करीब आप कह लें फ़ीस है। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फैमिली से मैं जितना भी कोई मेरी वो सपोर्ट कर लें, आप कह सकते हैं कि जो हमारा घर है, घर बनाने के टाइम जो उन्होंने पैसे जमा किए हुए थे, आधी पूंजी उन्होंने वो लगा दी। और बाकी क्योंकि 4 सेमेस्टर थी, चारों सेमेस्टर की मैं निकाल नहीं पा रही थी। देन मैंने सोशल मीडिया पे एक मैसेज शाया कर दिया कि मेरे पास ये पेंटिंग्स हैं और मैं इस तरह से लाहौर में पढ़ रही हूँ, मुझे अपनी फ़ीस पे करनी है, तो मुझे जल्द से जल्द पेंटिंग्स बेचनी है, जो भी इंटरेस्टेड है वो ख़रीदे।
और मुझे पे करे, मतलब वो बंदा ले जो पे करे। अक्सर लोग होते हैं ना कि हम आपको बाद में पे करेंगे, जी हाफ जी जी अभी जी आप, जी जी। मुझे अर्जेंट पे चाहिए थी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वो मैसेज मेरा बहुत ही वायरल हुआ और काफ़ी मुझे गुड रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तब बलूचिस्तान या गवादर वालों को पता चला कि हाँ, गवादर की एक लड़की है जो लाहौर में स्टडी कर रही है और एनसीए में, वो तो एनसीए में ऑफ कोर्स इतनी आसानी से एडमिशन भी नहीं मिलता, उनकी काफ़ी बहुत मुश्किल से हाई एडमिशन मिलता है। रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जी हाँ। तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी एक आध फीस, सेमेस्टर की जो फीस उन्होंने पे की, जो बची कुची हुई थी। कुछ पेंटिंग्स लोगों ने भी खरीदी थी उस टाइम पे, मेरी अच्छा, बहुत फाइनेंशियली इन्होंने इस तरह से हेल्प की। सही फिर है। एंड में थीसिस के टाइम पे फिर फीस तो अलग, लेकिन आपने जो थीसिस कहा का ना खर्चा मटेरियल अलग। हमारी इतनी एक्सपेंसिव होती है, उसका खर्चा अलग, कि मैं किस तरह से चीज़ों को डिस्प्ले करूँ। आप आर्ट बना तो लेते हो, वो तो ठीक है, लेकिन आपको इसकी एग्जीक्यूशन, अगर आप एक पाकिस्तान के एक हाई इंस्टीट्यूट में अगर काम करो तो उनको उसी तरह की चाहिए। वहाँ पे तो मोस्टली मतलब अच्छी फैमिली के लोग ही स्टडी करते हैं, हम जैसे फैमिलीज बहुत कम हैं, अगर हैं भी तो वो जो है इधर उधर से एफर्ट करके, वो पार्ट टाइम जॉब करके, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स लेकर अपना गुजारा कर रही होती हैं। तो लास्ट में मुझे बहुत मुश्किल हुआ, तो उस टाइम पे फैमिली ने बहुत ऑफ कोर्स सपोर्ट किया। मैं बार बार तो सोशल मीडिया पे नहीं दे सकती और थी शाहीना, आप इस कि लिहाज से बड़ी लकी हैं कि आपकी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है इस मामले पे, कि उन्होंने आपको जगह बिल्कुल जगह सपोर्ट किया। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तो माशाल्लाह से अब आपने कंप्लीट भी कर ली अपनी स्टडी, अब आप वापस अपने इलाके में मौजूद है, तो अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? बिकॉज हम देख भी रहे हैं कि आप बच्चों को सिखा रही हैं, तो जी क्या अब जी। आपने क्लासेस देना शुरू की हैं, एक अकेडमी खोली है, किस तरह से सारा प्रोसेस है ये? ये भी आप कह लें कि 2 साल से ये प्रोसेस चल रहा था, मेरे माइंड में था कि मैं अपनी स्टडी ख़त्म करने से पहले ही, कि जो मुश्किल मैंने देखी हैं या मुझे वो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो हाँ मैं हाँ। उसी टाइम पे ज़हन में बना लिया था कि मैं अपने इलाके में स्पेशली लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, कि यहाँ पे एक एकेडमी तो होना चाहिए फ़ाइन आर्ट्स हाँ, का। यहाँ पे हालांकि यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन आर्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सराहते हैं, बहुत ज़्यादा, नो डाउट। यहाँ एग्जीबिशंस भी होती हैं और यहाँ पे बच्चियों में इतना कोई टैलेंट है, लेकिन इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फिर अच्छा, यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, जियोस रेफरेंस लाइब्रेरी के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब विजिट किया तो यहाँ ऑलरेडी एक बिल्डिंग बनी हुई थी। आज से 2 साल पहले मैंने जब यहाँ विजिट किया, बहुत ही सही अच्छे कंडीशन में वो थी। तो मैंने इनके साथ डिसाइड किया कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करते ही आके मैं यहाँ पे बच्चों को सिखाऊंगी। तो ठीक उन्होंने है। कहा बहुत अच्छा आइडिया है, वो खुद भी ये सोच रहे थे कि भी फ़राक जहाँ पे मैं भी बैठी हूँ, ये प्लेटफॉर्म, इन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि अच्छा अच्छा। बिल्कुल आपकी ये अच्छी सोच है, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो इस मामले में इन्होंने मेरी काफ़ी सपोर्ट किया, एडवर्टाइजमेंट करने में, बच्चों को बोलने में कि भाई यहाँ पे एडमिशन है, आप लोग आएँ सीखें। तो मैंने कुछ डिज़ाइनिंग भी खुद की, हाँ, मतलब जो होता है ना पोस्टर्स आप बनाते बिल्कुल हो, बिल्कुल। वो बना के मैंने, हाँ। तो एडमिशन्स हो रही थी, आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी और एनसीए में अभी आने वाले हैं। तो उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन से मैंने स्टार्ट किया कि जो बच्चे आगे एडमिशन लेना चाहते हैं, अच्छा तो अच्छा। उसकी टेस्ट की मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अच्छा तो और उस टाइम पे ये, हाँ, गैलरी तो ये एक लाइब्रेरी है बेसिकली, जहाँ पे ये ऑलरेडी उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, बाहर पढ़ना चाहते हैं, उनमें कोई टैलेंट हो। तो इस प्लेटफॉर्म को इस काम के लिए मैंने सोचा ये बेस्ट है कि लाइब्रेरी प्लस आर्ट गैलरी की कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बेस्ट है कि आप यहाँ पे तालीम भी हासिल कर रहे हो और सही। अपना जो हुनर है उसको भी ग्रूम कर रहे हो। तो जबरदस्त। हाँ, और यहाँ की अभी जैसे कुछ अरसे पहले सुना होगा आप लोगों ने, बलूचिस्तान में बहुत मतलब बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से ये नो डाउट इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा मतलब अच्छा। मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी कि इस जगह को दोबारा से वो नहीं कर हाँ सकते। हाँ। जब लोग आते हैं तो वो ज़रूर प्लेस को देखते हैं। आप पाकिस्तान के दूसरे आर्ट गैलरीज़ को आप देख लें, उसकी निस्बत तो लेकिन ये लेकिन कुछ ये भी नहीं देखिए है। ना ये एक शाहीना, ये आपकी हिम्मत ही थी ना, कि अभी भी हम देख रहे हैं कि जी। आपने बच्चों को अपने साथ मिलाया, बल्कि आपने एक नया सिलसिला शुरू किया, और इस चिराग से ना जाने कितने चिराग रोशन होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनली लेवल पर आपने क्या सोचा है? आपने अपनी पेंटिंग्स को किसी एग्जीबिशन का हिस्सा बनाना है, बैनुल-अक़वामी सतह पर किस तरह से अपने टैलेंट को प्रमोट करना है? कोई प्लान आपके जहन में है? आगे फ्यूचर में क्या करना चाह रही हैं आप?
आगे सेल्फ के बारे में तो मैं पहले भी बहुत कुछ सोचती थी, लेकिन जब से मैं इस गैलरी या बच्चों के साथ वो कनेक्ट हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले इस चीज़ के बारे में सोचूं कि इस प्लेटफॉर्म को, इस गैलरी को जो है आर्ट एकेडमी एक सही सतह में जितना मेरे से हो सके मैं इसको पहुंचा सकूं। और साथ साथ मेरा अपना काम भी चल रहा है, जैसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स मैं कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, और जो ऑनलाइन इंटरनेशनली जो एग्जीबिशंस आते हैं उस पे तो ये होता है कि आपने अप्लाई करना होता है और फिर आपका अपना पोर्टफोलियो भेजना होता है, तो उस पे भी इंशाल्लाह इरादा तो है। इंशाल्लाह शाहीना, और हमारी दुआ यही है कि जिस तरह से आपने इस तरह ये स्टेप लिया, अल्लाह ताला आपको आपके उस कदम में भी कामयाबी अता फरमाए और आप इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।